हम लोग गोविंदपुर में है और गोविंदपुर में जिला उद्यान विभाग द्वारा एक उद्यान प्रदर्शनी लगाया गया था, साथ एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था जहाँ पे दूर दूर से किसान आए हुए थे। हम लोग सबसे पहले जानेंगे उद्यान पदाधिकारी से, सर क्या कुछ ये संगोष्ठी का मकसद था आप लोगों का? धनबाद जिले में योजना अंतर्गत, राज्य योजना अंतर्गत गत वर्ष सेमिनार के रूप में आयोजन हुआ था जो जिला स्तर पर था। इस बार मेरे आने के बाद ये पहला प्रयास रहा। हमने सोचा कि क्यों नहीं कुछ अलग किया जाए और उद्यान में ये पहली बार धनबाद ज़िले में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। तो हमने उद्यान के तरफ से प्रदर्शनी सह कृषक संगोष्ठी का आयोजन रखे और उसकी तैयारी हमने बहुत पहले से कर दी थी। हमारे जिला स्तर के जो भी जिला एवं संबद्ध कृषि के पदाधिकारी हैं सबको मैंने पहले ही सूचना दिया था, सबसे फ़ोन पर भी अनुरोध किया और सौभाग्य है कि उनके द्वारा भाग भी लिया गया, जिसमें हमारे जिला कृषि पदाधिकारी महोदय का भी था योगदान रहा। लेकिन संयोगवश मार्च महीना होने के कारण वो थोड़ा आने में उनको कठिनाई हुई है। बाकी जिला सहकर्ता भी आए, जिला मत्स्य पदाधिकारी अपने ड्यूटी करते हुए विधि व्यवस्था परीक्षा ऐसे विधि व्यवस्था कार्य को करते हुए इन्होंने भाग लिया। हम केवी के जिला स्तर का जो यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है जो बलियापुर में स्थित है, उनके प्रभारी ललित सर को भी बुलाए थे और उन्होंने यहाँ आकर के अपने उद्गार, अपनी उद्भावना इस प्रदर्शनी के बारे में किसानों के बीच अपनी बातों को उन्होंने रखा। फिर हम कृषि विज्ञान केंद्र बोकारो के श्री आदेश श्रीवास्तव सर को बुलाया था और वे यहाँ आए। उन्होंने भी अपने तकनीकी जानकारी से किसानों के बीच बहुत अच्छे रूप से रखा और जानकारी। इसके अलावा टाटा फाउंडेशन के अमित जी, उनको भी बुलाया गया था। जिला सहकारिता पदाधिकारी मैडम भी यहाँ आई हुई थी और पैक्स के बारे में और सहयोग समिति को उद्यान से कैसे जोड़ा जाए, उद्यानिक जो लाभ है जो किसानों तक पहुंचना चाहिए, उसके बारे में भी उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त किया और बताई। और हमने यह भी अति किया कि आगे चल कर के हम जो भी योजना होगी, इस तरह की जो दी संस्थाएं बनती है, सहयोग समितियां जो पैक्स की तरह काम करेगी, तो उनको हम लोग जहां सरकार के स्तर से जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ देंगे। आज के प्रदर्शनी में सह संगोष्ठी में रवि निषाद भी आए हुए थे, उनका भी बहुत अच्छा रहा है। नाबार्ड के हमारे डीडीएम साहब आए, उन्होंने भी नाबार्ड की जो योजना है किसानों के लिए भिन्न भिन्न तरह जो बहुत ही फ़ायदेमंद है, उन्होंने भी विस्तार से किसानों के बीच रखा। उसके अलावा टाटा फाउंडेशन के अमित जी आए, JSLPS की भी आई हुई थी और इसके अलावा जो एफपीओज हैं, एफपीओ के भी रहे हैं। हमारे जितने उद्यान मित्र हैं, 10 ब्लॉक के 8 उद्यान मित्र हैं, उनके द्वारा भी यहाँ भाग लिया गया। और भाग ही नहीं लिया गया, 10-10 कृषक अपने प्रदर्श के साथ यहाँ आए और इस जो प्रादर्श यहाँ लेकर आए किसान, उनको हम कृषि कुछ इस तरह के जो हैं प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्तर के, उनको कुछ हम सर्टिफिकेट के साथ साथ प्राइज भी देंगे जो इम्प्लीमेंट्स के रूप में होगा, ये भी दिया जाएगा। और साथ साथ इसमें स्टॉल भी लगाया गया था, जैसे ड्रिप इरिगेशन के अरविंद जी का, नेटाफेम का था, पंप सेट का था, दरोगा बीज भंडार का भी यहाँ पर रहा है। उसके अलावा निषाद जी का भी एक स्टॉल था। वर्मी कंपोस्ट के यहीं के उत्पाद जो वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर रहे हैं, उनके द्वारा भी अपने उत्पाद को रखा गया किसानों के बीच प्रचार प्रसार के लिए। और इस तरह के लगभग 100 से ऊपर सहभागी इस आयोजन में शिरकत किए। ये बहुत सौभाग्य की बात है और पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हमने इस गोविंदपुर में उद्यान विभाग के नर्सरी में किया है। ऐसे ये तीसरा कार्यक्रम यहाँ है, तो ये प्रयास सार्थक कहना चाहिए। निश्चित रूप से कल का जो मौसम था वो बहुत ही लग रहा था कि कल क्या होगा, हम लोग काफ़ी चिंतित थे, लेकिन ज़रूर ऊपर वाले ने साथ दिया और मौसम ने साथ दिया, जिसका आज हम इस तरह का आयोजन कर पाए हैं। इसमें
हम सारे को काफ़ी धन्यवाद देते हैं, जो भी इसमें शिरकत किए, सहभागी बने और आगे इस तरह का कार्यक्रम किसान के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा। देखिए हमारे साथ मत्स्य विभाग के पदाधिकारी है। सर आप भी यहाँ पे आए थे, क्या कुछ मत्स्य विभाग कर रहा है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, किसानों के लिए? मत्स्य कृषकों के उत्पादन से संबंधित जो भी एक्टिविटी है, सरकार के द्वारा जो भी योजना संचालित की जा रही है, उसमें जो किसान की सहभागिता क्या हो, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं, कैसे उससे उत्पादन लें, इस संबंध में कृषकों को बताया जाता है और किसान अच्छे कर भी रहे हैं। अपने संबोधन में आपने एक एटीएम शब्द का ही प्रयोग किया, उसको थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए एक्चुअली क्या है कि एटीएम हमारे अभी वर्तमान डायरेक्टर जो हमारे डायरेक्टर सर जो हैं, उनका द्वारा वो प्रतिपादित शब्द है। और तो उसमें एटीएम क्या है कि एटीएम का जो वास्तविक उसका जो फुल फॉर्म है वो दूसरा चीज़ है, लेकिन है कि हम लोग उसको यूज करते हैं ऑल टाइम मनी। इसमें क्या है, जो किसान मछली पालन करते हैं और अगर वो बहुत इकोनॉमिकली वो बहुत मजबूत नहीं है, उस स्थिति में क्या है कि अगर मछली पालन कर रहा हो और कभी कुछ ज़रूरत पड़ता है तो उसके माध्यम से वो जो है कभी भी जब ज़रूरत पड़े वो अपना जो डिमांड है उस डिमांड को पूर्ति कर सकता है मछली पालन के माध्यम से। तो इसी के लिए शॉर्टकट जो है शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है ऑल टाइम मनी। देखिए ये थे पदाधिकारी, हमारे साथ हम कुछ किसानों से ही बात करेंगे। यहाँ पर जो किसान आए हुए हैं, बताइएगा कितना कारगर साबित हुआ ये संगोष्ठी आप लोग के लिए? ये सर हमारे डीएचओ साहब और हमारे मत्स्य विभाग के मुजाहिद अंसारी, हम तो इन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कि किसान लोग खास करके ऑफिस आता नहीं है, लेकिन हम तो टीएसएफ के हैं, हम लोग किसान से जुड़ करके हम लोग ऑफिस आते हैं और किसान तक हम लोग इसको फ़ायदा पहुंचाते हैं। लेकिन जब से हमारा डीएचओ साहब आए हैं, इनका तो लाजवाब है। ये तो हर प्रोग्राम में हम इनको देखते हैं, हर जगह घूमते हैं और सबसे मिलते हैं। देखिए ये किसान भी थे, हमारे साथ सहकारिता विभाग के भी पदाधिकारी आए हुए थे, हम उनसे भी जानेंगे क्या कुछ उन्होंने किसानों के लिए बात किया। का आयोजन किया गया था, जिसमें सहकारिता से मुझे भी आमंत्रित किया गया था और मैंने यहाँ पे सहकारिता के क्षेत्र में उद्यान के सहयोग से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पे हमने चर्चा की। हमने लोगों को बताया कि हम लोग फल सब्जी उत्पादक सहयोग समितियाँ बना करके उद्यान विभाग से सहायता ले करके, क्योंकि हमारे पास यहाँ पानी की भी कमी है, तो कम जगह और कम पानी में कैसे हम लोग खेती करके, उन्नत खेती करके कैसे किसानों को लाभ दे सकते हैं, इस पे हम लोग यहाँ पे चर्चा किए और कई सारी योजनाओं के बारे में जो सहकारिता विभाग से चलाई जा रही है उसकी भी जानकारी दी। ये अच्छा प्रयास है, इस तरह के गोष्ठी का आयोजन से किसानों का बहुत हौसला मिलता है उन्हें, और कई तरह विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी मिलती है। देखिए हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र बोकारो के एक वैज्ञानिक भी जो साइंटिफिक तरीके से किसानों को बताते हैं किस तरह से कृषि को किया जाए। सर बताइए कि कैसा आजकल के दौर में देखा जा रहा है, पानी की समस्या या मौसम जो चेंज हो रहा है, किसानों को कैसी पद्धति में कृषि अपना करना चाहिए? आज किसान भाई जोहार, आजकल तो मौसम तो बदल रहा है, कभी गर्मी कभी सर्दी है और पानी की बहुत किल्लत है। तो हम ऐसी सब्जियों का और ऐसी पानी की तकनीकी का प्रयोग करें जिससे कि हमारे कम पानी में अधिक हो। इसके लिए ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान ड्रिप इरिगेशन, जिसको टपक सिंचाई कहते हैं, या स्प्रिंकलर सिस्टम का अपनाएं। उसमें से 80% तक मतलब पानी की बचत हो जाती है। और अगर जो भी फसल या सब्जी हम लगाते हैं उसमें 20 से 25% तक उत्पादन भी बढ़ जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से उसमें 80 से 90% सब्सिडी भी है। तो ज़्यादातर किसान मतलब यही है कि ड्रिप इरिगेशन के द्वारा खेती करें, और सब्जी अगर कर रहे हैं तो वो शुरुआत में लगाएं। जैसे अभी देखा जा रहा है कि किसान जो लतर वाली सब्जी है, कद्दू, नेनुआ, खीरा और ये क्या कहते हैं नेनुआ, ये सब अब देर में लगा रहा है। तो उसको हम अगर जनवरी में ही कोशिश करें बिचड़ा डालने की पॉली ट्रे में, या जो जर्मिनेशन ट्रे बोलते हैं जिसको, तो हमारा फरवरी तक हमारा बिचड़ा 15 फरवरी तक बिचड़ा तैयार हो जाएगा। उस समय मौसम थोड़ा सा ठंडा रहता है, पानी की उतनी गर्मी नहीं होती है, तो हमको कम पानी की आवश्यकता होती है। और साथ साथ ही अगर हमारा मतलब मार्च के फर्स्ट वीक में या फरवरी उसमें प्रोडक्ट हमारा जैसे कद्दू, नेनुआ, खीरा या मतलब तरबूज, खरबूजा अगर आ जाता है तो हमको मार्केट में रेट भी बहुत अच्छा मिलता है।
और हमारी जो लागत भी है पानी की वो मतलब काफ़ी कम हो जाती है। तो वैज्ञानिकों को चाहिए कि मतलब किसानों को चाहिए कि अच्छी आधुनिक तकनीकी से इसके लिए हर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र है, जिला कृषि पदाधिकारी हैं, जिला उद्यान पदाधिकारी हैं, सभी लोग हैं। और नहीं तो सबका वैज्ञानिकों का मतलब अपने पास फ़ोन नंबर रखें और अगर कुछ इस तरीके की कठिनाई होती है तो वहाँ उनसे संपर्क करें और आपका निदान करें। देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र बोकारो के वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो बताया कि आज जो आधुनिक दौर में किसानों को कहीं ना कहीं वैज्ञानिक तरीके से खेती करनी चाहिए। हम लोग कुछ और भी किसान आए हुए हैं, उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि जो कार्यशाला का आयोजन किया गया संगोष्ठी का, कितना उनके लिए फ़ायदेमंद रहा। कुछ हम लोग साथ युवा किसान हैं जो कि अभी खेती बाड़ी कर रहे हैं। खासतौर से युवाओं में एक क्रेज अभी देखा जा रहा है कि वो अभी खेती बाड़ी की तरफ अपने ध्यान दे रहे हैं। तो बताइएगा, क्या नाम हुआ आपका, कहाँ पर कर रहे हैं खेती बाड़ी? मेरा नाम फिरदौस अंसारी है। मैं गोविंदपुर प्रखंड से हूँ। मेरा गांव का नाम पतरिंग है। मैं वहाँ जलबेरा की खेती कर रहा, फूल की खेती। फूलों की खेती कर रहे हैं। कौन कौन से फूल? सिर्फ जलबेरा का अभी फिलहाल किए हैं। उसके बाद सोचे गुलाब का सोचे है। उसके बाद और भी कुछ करेंगे सब्जी उब्जी में। ठीक। कितने सालों से कर रहे हैं खेती अभी आप? 2 साल से। 2 साल से जी। अब पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? MA मेरा कंप्लीट हो चुका है पढ़ाई लिखाई में। बाकी एग्रीकल्चर में 2 साल से कर रहे हैं। कहीं वैसा कुछ व्यवस्था रहेगा तो करेंगे काम कुछ। अभी फूलों की जो खेती कर रहे हैं, कितना फ़ायदेमंद साबित हो रहा है आपके लिए? अभी फ़ायदेमंद तो बहुत है। इससे हम लोग का कुछ हेल्प मिल रहा है पढ़ाई लिखाई में भी और कुछ में भी हेल्प में, परिवार में भी हेल्प मिल रहा है इसमें। मतलब कि एक तरह से पार्ट टाइम कर रहे हैं? हाँ, पार्ट टाइम कर रहे हैं सब। तो घर खर्च में कुछ निकल जा रहा पैसा? हाँ, खर्च में निकल रहा है। खर्च में कुछ निकल जा रहा है इसमें फूल में। इसमें बेचने से हम लोग का पढ़ाई लिखाई में कुछ हेल्प मिल रहा है हम लोग का। विभागों का सहयोग रहता है, जो भी विभाग वगैरह? जी, कृषि विभाग का बहुत सहयोग है इसमें। कृषि विभाग द्वारा मुझे मिला है। ये ग्रीन हाउस के जो है उसी में हम लोग कर रहे हैं। देखिए, युवा कृषक है जो अभी खेती बाड़ी की तरफ ध्यान दे रहे हैं और साथ ही सरकार का भी इनको परस्पर सहयोग मिल रहा है। 99 न्यूज़ के लिए गोविंदपुर से दिलशाद खान।